नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ रोज़ कबल जब भारत का लॉन्च व्हीकल मशीन जो लेके गया था 1.5 महीना केबल से चंद्रयान 3 को, और चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो 23 तारीख की शाम को जब चांद की जुनूबी सतह पर उतरा तो पूरी दुनिया में मुसर्रत की लहर दौड़ गई। पूरी दुनिया ने भारत को बधाई दी, मुबारकबाद दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये बात अच्छी नहीं लगी। उनके जो बयानात आए हैं उनसे जलन की बू आ रही है। अब हम इसके बारे में और क्या कहें। 2-3 रोज से भारत का जो ये लैंडर था विक्रम, जब उतरा चांद पर तो उसमें से जो रोवर है जिसको नाम दिया गया है प्रज्ञान, वो अलग हुआ और चांद की सतह पर चलने लगा। अच्छा, इस सिलसिले में हम आपको ये बता दें कि चांद जो है अपने गिर्द जो एक चक्कर लगाता है उसको 28 दिन लग जाते हैं। इसलिए वहाँ पर जो है 14 दिन रोशनी रहती है, यानी 14 दिनों, हमारे जो 14 दिन है धरती के, इतना वहाँ पर एक दिन होता है और इतने ही 14 दिनों की एक रात होती है। तो इसलिए ये कैलकुलेट करके भारत ने जो अपना चंद्रयान भेजा तो वो 23 तारीख की शाम को 6 बजे वहाँ पर सुबह हो गई। तो वो उस वक़्त उतरा जिस वक़्त वहाँ पर रोशनी पहुँच चुकी थी सूरज की। अब ये रोशनी 14 दिनों तक रहेगी और तब तक जो रोवर है वो उसके ऊपर तजुर्बात कर सकता है, और उसने ये तजुर्बात करने शुरू भी कर दिए हैं और उसकी जो तस्वीर हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो धरती पर भेज रहा है। अच्छा, इसको नासा वाले भी मॉनिटर कर रहे हैं, अमेरिका वाले, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए वो भी मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी जैसे बर्तानिया का एक सहाफ़ी है, उसका नाम है पैट्रिक क्रिस्टीज। उसने एक ट्वीट किया और उसने कहा कि भारत जो कि गरीब मुल्क है उसे अपने जो वसाइल हैं, यानी पैसा जो है वो ये महंगी जो ये मतलब हॉबीज़ हैं स्पेस ट्रेवल वगैरह में खर्चा नहीं करना चाहिए। और अगर वो ऐसा करता है तो बर्तानिया को चाहिए या हिंदुस्तान को चाहिए कि उसने जितनी भी इमदाद यानी एड जो ली है बर्तानिया से वो वापस कर दे। अब इस सिलसिले में हम क्या कहें जनाब। तकरीबन 2012 में भारत ने मना कर दिया था, हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो अगर कुछ ऐड आती भी है, 15 के बाद तो एकदम बंद हो गई है, लेकिन अगर आती भी है तो वो मल्टीलेटरल एजेंसीज की तरफ से आती है। यानी समझो IMF की तरफ से आ गई, वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ गई, उसमें बर्तानिया भी अपना हिस्सा अदा करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एड जो है वो बर्तानिया ने दी है। और जैसा कि ये पैट्रिक क्रिस्टीज कहता है, भारत को इसे वापस करना चाहिए। खैर, भारत तो वापस नहीं करेगा और करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो अगर भारत ने बर्तानिया का पैसा इस्तेमाल किया भी है तो भाई अच्छे के लिए किया है, बुरे के लिए तो नहीं किया है। ये जो चंद्रयान 3 चांद की सतह पर गया है तो जितनी भी डेटा कलेक्ट होगी ये पूरी दुनिया को दे दी जाएगी। पूरी दुनिया को उस तक पहुंच है, एक्सेस है।
और इससे फायदा उठा के साइंसदान और आगे बढ़ेंगे। तो इस लिहाज से तो सब लोगों का भारत का जो है एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, कुछ लोगों को जलन होती है तो होने दीजिए। वैसे तो हम भी कह सकते हैं 200 साल तक भारत के ऊपर बरतानिया ने हुकूमत की, और जैसा कि कहा जाता है कि 43 ट्रिलियन डॉलर जो है पाउंड, सॉरी 43 ट्रिलियन पाउंड बरतानिया ने भारत से लूटा है ये 200 सालों में। 43 ट्रिलियन डॉलर भारत का बरतानिया ने लूटा है 200 सालों में, और उसके साथ साथ कोहिनूर हीरा तो सारी दुनिया के सामने है। अब भी जो किंग चार्ल्स हैं उनके ताज में है। भाई आपको क्या हक पहुंचता है, आप अपने पास रखे हुए हैं। तो इस लिहाज से हम भी कह सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, कुछ लोगों को अगर जलन होती है तो हम उनके लिए बरनाल की ही सिफारिश कर सकते हैं। ऐसा ही एक बंदा पाकिस्तानी भी निकला है। अब उसका नाम है जैद हामिद, ना आमतौर पर उसे लाल टोपी वाला जिहादी भी कहते हैं। एक आर्मी अफसर का बेटा है, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता है और हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता रहता है। अब ताज़ा, अच्छा, इसके अलावा एक पाकिस्तानी जो सफ़ीर था, मतलब हाई कमिश्नर था हिंदुस्तान में पाकिस्तान का, अब्दुल बासित, तकरीबन 20-25 साल पहले की बात। वो भी बहुत फार राइट से ताल्लुक़ रखता है, कट्टर जो है मुसलमान है। अब वो जो है हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ बुरा भला बोलता ही रहता है, यूँ कह दीजिए कि गालियाँ तक देता रहता है। उसने इंटरव्यू किया इस लाल जिहादी का, जैद हामिद का, जिसमें जैद हामिद ने कहा कि भारत वाले कंप्यूटर में होशियार है। ये बड़ी मुश्किल अजीब बात है कि वो भारत की तारीफ भी कर रहा है, भले ही अनजाने में हो। तो उसने कहा कि ये भारत ने जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और वीडियोग्राफिक से ये सभी बनाया है, जो कुछ दिखाया है ये सचमुच का चांद नहीं है। भाई साहब, आसमान के ऊपर अगर आप थूकेंगे तो वो थूक आपके मुंह पर ही गिरेगी, कहीं और नहीं जाएगी। पूरी दुनिया इसके ऊपर एतमाद कर रही है। नासा कहता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए कहती है, रूस मानता है, रूस का जिसका लूनार 25 फैल गया वो भी मानता है। लेकिन आप जिनको कोई खातिर में नहीं लाता, जो $1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया के एक एक दरवाजे पर खटखटाते फिरते हैं कि खुदारा हमें कुछ भीख दीजिए, उसके बावजूद आपको इतनी हिम्मत होती है। बेशर्मी की एक हद है, लिमिट है, कि आप कहते हैं कि ये फेक वीडियोस हैं। भाई साहब, अभी 2 दिनों से वहां पर प्रज्ञान रोवर घूम रहा है और लगातार वीडियो भेज रहा है, और ये पूरी दुनिया रिसीव कर रही है, देख रही है, मान रही है। आपके ये कहने से कि ये झूठ है, वो झूठ नहीं हो जाएगा। उल्टा लोग आपके ऊपर हंसेंगे और ये कहेंगे कि आपकी जो जानकारी है या आपका जो इल्म है वो कितना कम है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये आप अपनी जहालत का सबूत दे रहे हैं। जाहिर है जाहिल आदमी ही ऐसी बातें कर सकता है, उसको क्या पता कि स्पेस साइंस क्या होती है, स्पेस ट्रेवल क्या होता है। भाई साहब, हिंदुस्तान का जो इसरो है तकरीबन 430-37, मैंने कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इतनी तो फ्लाइट भर चुका है पिछले 2-3 सालों में, और हजारों जो है सैटेलाइट खला में भेज चुका है। पूरी दुनिया के, अपने नहीं, पूरी दुनिया के, फ्रांस तक के भेजे हैं, अमेरिका तक के भेजे हैं, बरतानिया तक के भेजे हैं, जिस जो जल रहा है उसके भी भेजे हैं। वन वेब के हमने 2-3 ऐसे प्रोग्राम किए, बताया कि 36
एक मर्तबा तो भारत के एक रॉकेट ने 107 सैटेलाइट बैक वक्त खला में लॉन्च किए थे। उसके बावजूद आप कहते हैं कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके लिए तो हम वही मैं फिर से कहूँगा कि आपको बरनाल की ज़रूरत है, आपको और आपके साथ साथ जाहिल अब्दुल बासित को भी, उसको भी। हमें तो समझ में नहीं आता क्या पाकिस्तान का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है 21वीं सदी में कि वो अब्दुल बासित जैसे जाहिलों को सफ़ीर करके बाहर भेज रहा है। और इस तरह से क्या पाकिस्तान का नाम निकलेगा? उल्टा नाम खराब होगा पाकिस्तान का। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।